Yes स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग नेशनलिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आई। ठीक है, हमने पहले 2 पॉइंट करे। नाउ वी आर डूइंग थर्ड पॉइंट कि टुवार्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस के साथ कैसे इम्पैक्ट जो है वो इंडिया में पड़ा। ठीक है, हमने फर्स्ट उसमें किया था 3.1 में द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, साल्ट मार्च का कैसे रिएक्ट पड़ा था। नाउ वी आर डूइंग हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट। पार्टिसिपेंट्स, हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट, मतलब जिसने भी CDM, ओके, CDM मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जिसने भी भाग लिया वो कैसे देखते थे। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना नॉन कोऑपरेशन वाला, कि सबका स्वराज का अपना अपना फंडा था, सबका अपना अपना इशू था और सबका जो आउटलुक था, वो दृष्टिकोण था, वो अलग अलग था। अब हम देखेंगे कि जिन लोगों ने भी CDM में भाग लिया वो कैसे देखते थे, इस मूवमेंट की ओर कैसे देखते थे। ओके, फर्स्ट है आपका इसमें एक्टिव रोल ऑफ रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़। अब जो एक्टिव रोल, जो रिच पीजेंट्स थे, जो अमीर किसान थे, उनका रोल क्या था। ठीक है, इन द कंट्री साइड, जो गांव के बाहर जो लोग थे, गांव में रहते थे, रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, वर एक्टिव इन द मूवमेंट। उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया इसमें, क्योंकि वो कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर थे, वो उन्हीं क्रॉप्स को उगाते थे। ठीक है, लेकिन जो ट्रेड डिप्रेशन आया उस टाइम, हमने देखा था ना कि डिप्रेशन आ गया, पूरी मांग ही नहीं है पूरी दुनिया में। जो ट्रेड डिप्रेशन आया उसकी वजह से जो प्राइसेस है वो फॉल कर गई। ठीक है, इसके साथ उनका क्या हो गया, इनकम कम हो गई। ओके, जैसे ही इनकम कम होगी तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे बच्चे कि वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू दे सकते, कि गवर्नमेंट जितना डिमांड कर रही है उतना वो रेवेन्यू उनको दे सकते। इसीलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया गवर्नमेंट को कि हम आपका रेवेन्यू नहीं दे सकते, नहीं तो इसको कम करिए। ठीक है, और इसी की वजह से चारों तरफ जो है ये असंतोष फैल गया। ओके, और इसी की वजह से कि हाँ, कि शायद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भाग लेंगे तो हो सकता है हमारा भी कल्याण हो, उसी इच्छा को लेकर इन्होंने जो है सपोर्टिव बने किसके, CDM के, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के। ओके, अब जब इन्होंने इसमें भाग लिया तो इन्होंने बहुत मतलब बाकी कम्युनिटीज़ है उनको भी अपने में इन्होंने मिलाया। ठीक है, और उनको बोला कि हाँ बाइकआउट करो, सब चीज़ों का जो बाइकआउट प्रोग्राम है उसमें भाग लिया। ठीक है, और जो स्वराज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे भी इन्होंने भाग लिया। और वहाँ पे इन्होंने यही बोला कि जो है हमारा करना क्या है। इन्होंने ये देखा, बाइकआउट प्रोग्राम से भाग लिया, इन्होंने मेन ये था कि जो हमारा रेवेन्यू है ना उसको रिवाइज करिए, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से हमारे पास पैसे नहीं है, हम इतना रेवेन्यू नहीं दे सकते, इसकी वजह से इनको रिवाइज करिए। ठीक है, लेकिन बच्चे हुआ क्या, जो 1931 में जो CDM है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, वो वापस ले लिया गया। और इसकी वजह से जो आपके रिच पीजेंट्स है उनको डिसअपॉइंटमेंट हुई, निराश हुए। ठीक है, क्यों निराश हुए, क्योंकि जो उनकी मांग थी कि हमारे रेवेन्यू रेट्स है उनको रिवाइज किया जाए, उनको कम किया जाए, वो हुआ नहीं, वो काम हुआ नहीं। ठीक है, और इसी की वजह से जब वो दोबारा से जो CDM है रीस्टार्ट करा 1932 में, फिर उसको दोबारा शुरू करा, तो इन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इनको निराशा हुई कि जो हमें चाहिए था वो काम पूरा नहीं हुआ। तो इस प्रकार जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, उनका रोल ऐसे रहा। नेक्स्ट है रोल ऑफ पुअर पीजेंट्स, जो गरीब किसान था उसका क्या रोल था CDM को लेकर। ठीक है, उसमें वो कैसे करते थे। अब जो पुअर पीजेंट्स थे ना, वो क्या चाहते थे, वो यही चाहते थे कि जो रेवेन्यू डिमांड है ना वो हो ही ना, वो देना नहीं चाहते थे। ठीक है, क्यों नहीं देना चाहते थे, बिकॉज मैनी ऑफ देम वर स्मॉल टीनेंट्स होते हैं जो ठेके पे ज़मीन लेके लगाते हैं, उनकी अपनी ज़मीन नहीं होती। ठीक है, जो स्मॉल टीनेंट्स थे ना वो
कल्टीवेटिंग लैंड करते थे और उनके पास जो लैंडलॉर्ड थे ना वो उनसे रेंट लेते थे, लेकिन उनके पास रेंट देने के लिए पैसा नहीं था, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से जो इनकम थी वो क्रैश हो चुकी थी, इनकम उनको नहीं मिल रही थी, इसलिए रेंट देने में भी वो असमर्थ थे। इसलिए वो उनका ये फंडा था कि जो लैंडलॉर्ड को ये बोलते थे कि उनका जो रेंट जो हमने नहीं दिया, जो अनपेड रेंट है ना, उसको माफ़ कर दिया जाए। ओके, माफ़ कर दिया जाए। और इसकी वजह से उन्होंने कई तरह की मूवमेंट में भाग लिया, रेडिकल मूवमेंट में भाग लिया, और जिसके नुमाइंदे कौन थे, कौन उसको लेड कर रहा था, सोशलिस्ट कर रहे थे, कम्युनिस्ट कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने अपना यही रेंट की समस्या को लेकर कि शायद हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए, इसलिए सीडीएम को ज्वाइन करा इन लोगों की अगुवाई में। ओके, अब आगे क्या हुआ, लेकिन जो कांग्रेस थी ना वो नहीं चाहती थी कि ये जो नो रेंट कैंपेन है ना चल रहा है, तो उसके वो हक में नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि हाँ किसान जो है ये नो रेंट टाइप ऐसा कोई भी कैंपेन करे, क्योंकि उनको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। जो कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे, हम वहाँ पे अपना दबदबा रखेंगे, हम गवर्नमेंट के आगे ये डिमांड रखेंगे, ये सब पूरा नहीं हो रहा था। इसकी वजह से वो इनके सपोर्ट में नहीं आई, और इसकी वजह से जो स्मॉल फार्मर्स थे, टीनेट्स थे और कांग्रेस थे, उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। तो ये था आपका रोल ऑफ पुअर पीजेंट्स। ओके, नेक्स्ट है आपका कि जो बिजनेस क्लास है, क्योंकि बिजनेस वाले भी तो वहीं रहते हैं, उनका क्या रोल था, वो कैसे देखते थे इसको, सीडीएम को। देखिए, सीडीएम मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओके, अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई ना बच्चे, जो लड़ाई हुई, बहुत सारी फिर प्रोडक्शन करने बाद पड़ी हमें, तो उसलिए इंडियन मर्चेंट्स थे ना, जो व्यापारी थे और इंडस्ट्रीज थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल भी बन गए और फ़ायदा भी हुआ। लेकिन उनका एक मंडा था, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उनकी पॉलिसीज़ ऐसे थी कि ये लोग अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। वो प्रोडक्शन कोटा भी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा नहीं करने देती थी। ठीक है, और दूसरी ओर वो ये भी चाहते थे कि जो भी इम्पोर्ट हो रही हैं, जो फॉरेन गुड्स, बाहर से जो गुड्स हमारे देश में आ रही हैं, उसके विरुद्ध हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री की जो गुड्स है ना, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर बाहर से सस्ता माल आएगा तो जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर जो गुड्स बनेगी उसको कौन खरीदेगा अगर वो महंगा होगा। तो इसलिए वो वहाँ पे प्रोटेक्शन चाहता था। ठीक है, और जो रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो है, जैसे जी हमारा रुपीस और फॉरेन मनी की जो रेशो होती है, जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ इतने रुपीज़ में हमें $1 मिलता है, तो वो जो रेशो है ना, वो क्या करते थे कि उनको वो कहते थे कि स्टेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो जो इम्पोर्ट है ना वो सस्ता हो जाएगा, और वो उनका हिसाब से सामान इधर सस्ता बिकेगा, हमारा एक्सपोर्ट महंगा होता है। तो वो भी इसकी रेशो को लेकर वो थोड़ा चिंतित थे। तो वो चाहते थे कि हाँ ये सब ठीक ठाक होना चाहिए, और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस का सेटअप करा उन्होंने 1920 में। ठीक है, और फिक्की का 1927 में। फिक्की की फुल फॉर्म है बच्चे, याद भी करना है आपने क्योंकि 1 मार्क्स में आ सकता है, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ओके, इसकी स्थापना की ताकि जो हमारा बिजनेस है वो अच्छे से चल सके। और कौन थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, किन्होंने इसको लीड किसने किया, परशोत्तम दास ठाकुर दास एंड जीडी बिरला टाइप ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर जो कॉलोनियल कंट्रोल था उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया कि हाँ ये जो आपकी पॉलिसीज़ है ये हमारे बिजनेस के विरुद्ध है। ओके, और वो नहीं चाहते थे कि हाँ इनकी जो जितनी भी पॉलिसीज़ बनी हैं, जो भी ये रूल एंड रेगुलेशन बने हैं वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर लागू हो, क्योंकि इससे हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, वो वैनिश हो रही है। ठीक है, इसी पर्पस को लेकर कि हाँ हमारे ऊपर जितनी भी इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, जितनी भी ये पॉलिसीज़ गाइडलाइंस लगा रखी हैं, इसको ख़त्म करना है। इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने सीडीएम को ज्वाइन किया।
ओके। और इसकी वजह से इन्होंने क्या करा ना, ये जो CDM है इसको कई तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दी, हेल्प भी करी, ओके। और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हाँ हम जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं ना हम खरीदेंगे ना हम बेचेंगे, ठीक है। और इसी की वजह से वो अपना चाहते थे कि हाँ जितनी भी हमारे बिजनेस में रुकावटें आ रही हैं ना इसको ख़त्म किया जाए। पर हुआ क्या, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई बच्चे, ठीक है, यहाँ बात ध्यान रखना है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई वहाँ पे जो वो जब सक्सेस नहीं हुई, फेल होगी, तो जो बिजनेस ग्रुप थे ना वो अब इसका इतना उत्साह नहीं रहा जितना पहले था कि हाँ हम CDM में ज्वाइन करेंगे और हमें ये मिलेगा। वो उत्साह में कमी आई उनकी, ठीक है। वो डर गए, एप्रहेंसिव मतलब वो डर गए। क्यों? क्योंकि जितने भी ये लूटपाट हो रही थी, जितनी भी वायलेंस हो रही थी, मिलिटेंट जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, उससे वो डरे। क्योंकि अगर ये चीज़ जो वायलेंस है अगर लंबे समय तक ये ऐसे ही चलेगी तो क्या होगा, उनका बिजनेस जो है वो ख़राब हो सकता है, उसमें रुकावटें आ सकती हैं, कई तरह की रुकावटें आ सकती है। तो इसकी वजह से, और दूसरी ओर ये भी है कि जो कांग्रेस थे उसके अंदर ऐसे मेंबर भी थे, यंगर मेंबर थे, जिनका सोशलिज्म की ओर ज़्यादा ध्यान था। सोशलिज्म वो होता है जहाँ पे जो पूरा सेक्शन है उसकी के लिए ज़्यादा वेलफेयर करना, और उसकी वजह से जो बिजनेस क्लास है, जो प्राइवेट सेक्टर वाले जैसे होते हैं, उनका प्रॉफिट में कमी आती है। तो ये नज़रिया था। बाद में इन्होंने फिर CDM को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, ओके। तो ये था आपका रोल ऑफ बिजनेस क्लास, किसके लिए? CDM के लिए। CDM मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए, ओके। तो ये था आपका, ये 3 की उसमें रिच पीजेंट्स का क्या रोल था, आपके पुअर पीजेंट्स का क्या रोल था, और बिजनेसमैन का क्या रोल था। और आगे जो है इंडस्ट्रियल क्लास और वुमेन का पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, ओके।